इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में इसके प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का मैंने बता रखा है, तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को वॉच करें। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और इनके अंदर जितने भी फार्मूलाज़ हैं वो आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। मैं बार बार वीडियोस में कह रही हूँ, फार्मूलाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आप उन फार्मूलाज़ को बहुत अच्छे से लर्न करो और इन क्वेश्चंस को जितनी बार बनाओगे उस पर आपको उतना ज़्यादा कंसेप्ट भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ पेन स्टैंड इज़ मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find volume of wood in the entire stand. तो ये है एक्चुअल हमारा ये वाला स्टैंड है और इस फिगर में आपको पेन लगाकर शो किया गया है। तो है क्या कि ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है वुड का बना हुआ और इसमें कुछ डिप्रेशंस 4 कट किए गए हैं जो कि शेप का है, कॉनिकल शेप का। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से पहले पढ़ोगे क्वेश्चंस में कि हमें कितने कॉनिकल डिप्रेशंस दे रखे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस में इन नंबर्स को ध्यान नहीं रखोगे, हो सकता है पेपर टाइम में इन क्वेश्चंस को 4 के बदले 5 कर दे कि 5 कॉनिकल हैं। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही कंसस होकर पढ़ा करो। So the dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm and 3.5. So ये एक्चुअली हमारा लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है इस क्यूबॉइड की। ठीक है, तो इसका लेंथ हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसका सारा डायमेंशन दे रखा है। देन जो ये कटआउट किया गया है उसका भी आपको बता रखा है 0.5 एंड 1.4। मतलब कि यहाँ जो सर्कल है मतलब इस शेप को देखो, ये कॉनिकल कुछ ऐसा शेप होगा। तो जो टॉप का पार्ट है वो सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे रेडियस ही होगा। सो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 और जो इसकी हाइट है या डेप्थ है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कट का, ये जो कट आउट डिप्रेशन है इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम। देन मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे सो दैट कि इन चारों कॉनिकल डिप्रेशंस की वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। फिर इस क्यूबॉइडल जो बॉक्स है जो वुड का बना हुआ है इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस टोटल वॉल्यूम में से इस 4 कॉनिकल डिप्रेशन को माइनस कर देंगे सो दैट कि हमारा रिमेनिंग जो चीज़ में बचा हुआ है उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, सो फॉर्मूला हमारे पास है कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 रेडियस 0.5 का स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल, क्योंकि जो चारों है ना उसका साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4, 22/7, 0.5 इंटू 0.5 दैट इज़ 0.25 इंटू 1.4। ठीक है, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया और ये 1/3 हमारा ये जो पार्ट है यहाँ लिख दे रही हूँ, छूट गया। ठीक है, 4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कटिंग हो रही है यहाँ पे 7 और इस 14 की 0.2, बाकी हमें मल्टीप्लाई कर लेना है और साथ में डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 1.465 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसका वॉल्यूम, मतलब इस क्यूबॉइडल बॉक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में अब हम लोग बनाने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो ये होता है फॉर्मूला LBH और यहाँ है हमारा L15, ब्रेड 10 और हाइट है हमारे पास 3.5। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो ये तो हमारा स्टैंड है जिसमें से हमने 4 ये जो है
कटआउट्स ये निकाल के हटा दिया है, यानी इतने छोटे छोटे जो कॉनिकल डिप्रेशन कटे ना वो निकल चुका है, यानी वुड जो है वो थोड़ा कम तो हो ही गया होगा। तो जब भी कम होगा तो माइनस करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इन इंटायर स्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 525 माइनस 1.465 और माइनस करके यूनिट क्या लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत ही ध्यान से बनाना है, सिर्फ फार्मूलाज याद रखना है और उसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्टली दे रखी है, आपको बस पुट करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉनिकल जो डिप्रेशन है उसका वैल्यू 1.465 निकाला। देन ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, जो पेन स्टैंड है, उसका वॉल्यूम LBH के फॉर्मूले से 525 और इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आ गया 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक कोन दे रखा है और इस कोन में ना पूरा पानी भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम मतलब टॉप तक बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया कि थोड़े से लेड शॉट्स, ठीक है, लेड के बने हुए शॉट्स, और ये जो शॉट्स हैं वो स्फेरिकल इन शेप है। वो नहीं होता जो कंचे वगैरह जो खेलते हैं बच्चे, तो वो शीशे का बना हुआ छोटा छोटा लेड शॉट्स होता है, तो कुछ ऐसा ही है। और इसके अंदर ये ढेर सारे जो लेड शॉट्स हैं वो फिल किया गया है। तो हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि ये जैसे ही बॉल इसमें गिराया जाएगा ना, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर मूव्ड आउट। तो इस, और वो भी कितना, जितना भी इसका वॉल्यूम होगा ना उतना ही पानी जो है वो बाहर आएगा। तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। और इसमें हमें हिंट ये दे रखा है कि जब इस लेड शॉट्स को इसके अंदर डाला जाता है तो पानी कितना बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का जितना भी वॉल्यूम है ना उसका 1/4 ही पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोरिलेट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसका वॉल्यूम निकालना, यानी कि कोन का, और इस स्फीयर का भी वॉल्यूम निकालेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ लेड शॉट्स को हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी तो हमें मालूम नहीं है कि 1 डाला गया, 2 या 10 कितना डाला गया, तो लेट इट बी n, देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। यहाँ पाई में ऐसे ही रहने दे रही हूँ, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो फिल कर देंगे। तो 1/3 पाई, रेडियस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 8। तो 5 5 जा 25, 8 जा 200, तो हमारा ये हो गया 200 पाई अपॉन में 3 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो एक काम हो गया कि हमने कोन का वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट्स हमने एक का निकाला। फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ भी पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, लास्ट में देखा जाएगा क्या करना है। 4/3 पाई r क्यूब 0.5 क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कटिंग तो होगी नहीं, 125 × 4, ये हो जाएगा हमारा 0.5/3 पाई। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। देन हमें निकालना है वॉल्यूम, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n। हमने n अज्यूम करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि when the lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। मतलब ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ना, इसका 1/4 पानी ही बाहर आ रहा है। तो 1/4 वाटर है कितना, उसको इक्वेट करेंगे जितने भी लेड शॉट्स हमने रखे हैं, डाले हैं इसके अंदर, उसके वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ डालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n × 0.5/3 पाई। ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स को
लेड शॉट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सो 1/4 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 200 पाई अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पाई कैंसिल आउट होगा, सीधा यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। 200 पाई अपॉन में 4 इंटू 3, ये 3 अपॉन 0.5 पाई, ये 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये 4 5 जो 20, और ये डेसिमल अगर हटा दे तो ये डालेंगे यहाँ पे 10, अगेन ये हमारा कैंसिल आउट, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 100। सो n इज़ इक्वल्स टू 100। हमें यही निकालना था कि इसमें कितने लेड शॉट्स हमने डाले हैं, तो 100 लेड शॉट्स इसके अंदर डाला गया है। कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया है, बहुत ही ईजिली ये सॉल्व हो गया कि वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाला, वॉल्यूम ऑफ द वन लेड शॉट निकाला, देन नंबर ऑफ लेड शॉट को हमने x n कुछ भी अज्यूम करा, इसके वॉल्यूम को इस नंबर ऑफ लेड शॉट से मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया है 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्यों किया है 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि व्हेन लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, तो पानी कितना निकला? जितना कि उस कोन के अंदर पानी भरा था ना, उसका 1/4। सो वॉल्यूम निकाल के 1/4 निकाल लेना है, उसके साथ ही इक्वेट करेंगे, देन हमारा आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find mass of pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. तो हमें क्या निकालना है कि एक तो फिगर सबसे पहले देख लो कि सबसे बेस में एक सिलेंडर लगा हुआ है और इसके ऊपर भी एक सिलेंडर रखा हुआ है, और ये ऐसा नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो बेस में सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 और उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो सिलेंडर रखा गया है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 यूज़ करनी है, और हमें क्या निकालना है मास ऑफ द पोल, मतलब ये जो मटेरियल दोनों सिलेंडर को बनाने में यूज़ किया गया जो भी, तो इसका मास कुछ ना कुछ तो कंबाइंड में आया होगा ना। तो उसके लिए एक रिलेशन दे रखा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो कितना है 8 ग्राम है, तो हमारा जो भी वॉल्यूम आएगा उससे कोरिलेट करके उसका मास निकाल लेंगे। अगर बड़ी वैल्यू निकलेगी तो उसको किलोग्राम में बदल के हम आंसर दे सकते हैं, आप ग्राम में भी छोड़ सकते हो, बट जब भी बड़े नंबर्स आते हैं तो आप उसको किलोग्राम में चेंज करके आंसर दोगे। ठीक है, सो सबसे पहले काम होगा हमारा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, सबसे पहले वाले सिलेंडर का निकाल रहे हैं, whose रेडियस इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसकी हाइट हम लेके चल रहे हैं 220 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 220। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू हमारी आएगी 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हम लोग छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर हैविंग हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर दे रखा है, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी थी। ठीक है, तो डेसिमल आंसर में लेके आना है 3.14 इंटू रेडियस हो गया हमारा 8 का स्क्वायर और हाइट हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम जैसे निकल गया तो अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है, तो ये ऐड कर लेना है 99475.2 प्लस 12057.6 ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, सो
फॉर 1 centimeter cube of iron has mass of 8 gram, ठीक है, mass of 8 gram. Therefore for 11532.8 centimeter cube of iron has the mass of 8 multiplied by 11532.8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 892262.4 ग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ग्राम में आ रहा है, जिसको किलोग्राम में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो 892262.4 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड करने के बाद हमारा डेसिमल में आंसर आएगा 892.26 पे छोड़ देना है, क्योंकि ये डिजिट्स लेस देन 5 है, तो आप 2 डिजिट तक ही आंसर दोगे, तो किलोग्राम में आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो 2 मतलब स्टेप्स याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, देन ऐड दोज 2 वॉल्यूम्स, और उसके बाद इसके मास से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर को किलोग्राम में लाए हैं, क्योंकि ग्राम में छोड़ेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे, और इसके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।